महालोक देवता प्रसन्न तम भवति महालोक देवता भगवान इस पर नाराज हो जाते हैं। भगवान क्या करते हैं, उसको दुख देते हैं। उधर के राजा चंद्रकेत रहते हैं, सामान चोरी होता है, चोर लोग सोचते हैं भाग नहीं पाएंगे। जब भगवान दुख देते हैं चारों तरफ से देते चोर लोग उसी खेत में रख करके चले जाते हैं जिसको खेत किसका रहता है, साधु व्यापारी का रहता है। सैनिक लोग सोचते हैं इसका मतलब यही व्यापारी धन चुराया होगा। दामाद और ससुर को ले जाकर जेल में डाल देते। कलावती लीलावती घर में अकेली बची, कुछ भी नहीं बचा। घर में 4-5 दिन के बाद घर में आग लग गई, सब जल के राख हो गए। कहते हैं ना, जब भगवान दुख देते हैं चारों तरफ से देते हैं, कोई साथ नहीं देता। एक दुख जाता तो एक आता है, एक जाता तो एक आता है। एक बीमार होता तो एक ठीक होता, दूसरा बीमार हो जाता। जब दुख आता घर में तो दिमाग काम नहीं करता। लेकिन ये दुख न आए इसके लिए क्या करना चाहिए, भगवान को हरि भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। घर में कभी भी जो अग्नि कांड होते हैं सब, अभी जैसे ना मैं उनको अग्नि का एक देवता को, कुल देवता को यहाँ बांधूंगा मैं, ताकि घर में कोई प्रकार का आज से कोई दिक्कत नहीं आए। जो भी हो गया हो गया। यथा मन महापुरोत्सव महालोक देवता प्रसन्न आत्म भवति। कलावती की और लीलावती रोने लगी। कलावती कन्या भूख के मारे जाते 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 इस लकड़हारे के गांव में पहुंचे। लकड़हारा सत्यनारायण भगवान की पूजा सुन रहा था। वहाँ प्रसाद बड़े प्रसाद पाने के बाद क्या बोली, अगर पापा मैं कथा सुनूंगी क्या मेरे पति मेरे पापा वापस आ जाएंगे। ब्राह्मण बोला मैं कोई भगवान नहीं, तेरी जैसी भावना। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भगवान को धरती पे अवतरित होना पड़ता है। तू भक्ति कर, भगवान नारायण नारायण राम राम बोलो, किरकिर बोलो, हरि हरि बोलो, भगवान के में लिप्त हो जा। गई अपनी माँ को सब बात बताई और उसी दिन से भीख मांगने लगी, मुझे भगवान की पूजा सुनना, मुझे भीख दे दो। गाँव वाले बोले इतना दिन हो गए, नाराज हुए, आज भगवान के नाम पे मांग रहे नहीं देने पाप चलेगा। कोई गिलास चावल कोई गेहूँ देने लगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 5 बुरिया राशन मिला उसको। गया कथा सब सामान लेकर के लिखवा के लाई पंडित जी से, हार माला फूल दोगा बेपर सब सामान। कोई भी गांव में मिल रहा, काका मेरे घर में आना, कथा होगा। भगवान का मेन प्रसाद क्या है, अभी रवा हुआ यहाँ के लोग बनाते हैं, केला कभी काट के प्रसाद नहीं बांटा जाता है। ध्यान देना। तो मतलब आज जो हो गया नेक्स्ट टाइम से भगवान की पूजा में केला काट के प्रसाद नहीं बांटा जाता। ध्यान देना। बाकी कोई भी फल काटो, लेकिन केला काट किसी को दो या ना दो, कोई भी फल काटो लेकिन केला कभी काटो। दूसरा भगवान का जो पूजा है वो आटे के पंजड़ी ये बहुत जरूरी है। चूड़ प्रसाद बना करके हाँ तो सब बन गया बनकर। लेकिन नारायण भगवान को वही चाहिए। सत्य पूजन करे श्यामी महालोक देवता प्रधान नाथम सुगुत्तम भवति। कल कथा होने वाली आज ही सपने में राम राम की एक माला लेकर के तुलसी का जाप करने लगी। हे प्रभु हे भगवान हे नारायण हे प्रभु हे परमपिता परमेश्वर श्री हरि नारायण हे कमल नयन, आप मेरे दुख दूर करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। कल मैं आपकी कथा सुनने भगवान खुश हो गए। सपने में उस राजा को क्या बोलते हैं, उन दोनों को छोड़ दो, मैं तुम्हारा सब धन नष्ट हो गया। राजा बोला सपने में भगवान का दर्शन हुआ, बड़ी खुशी की बात, उन दोनों को छोड़ दो, बड़ी खुशी की बात। इसलिए 2 शरीर होते हैं ना, तो उस आत्मा के शरीर से भगवान को पूजा करना चाहिए। कभी भी मैं फूल चढ़ा रहा हूँ, हे भगवान साक्षात मेरे सामने बैठे हैं, उनके चरण में फूल चढ़ा रहा हूँ, मैं उनके तुलसी का पत्ता चढ़ा रहा हूँ, उनको भोग लगा रहा हूँ। इसीलिए रामायण में लिखा है जाती रही भावना जैसी तुम्हारे मुंह में डाल के अगरबत्ती लगाई जाती है, उसका मतलब तुम पत्थर समझ के पूजा कर रहे हो, भगवान समझ के कर नहीं रहे। तो भाव कैसा है वैसा ही फल मिलेगा। जाती रही भावना जैसे, जिस जैसा भाव रहेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। कोई अतिथि आ जाए घर में, उसको पानी मत दो चलेगा, लेकिन उसको भाव दे दो, प्रेम दे दो, 10 मिनट उसके पास बैठ जाओ, हालचाल पूछ लो, उसका पेट अपने आप कर जाता है। महाराज जी सब सही है, थोड़ा जल्दी रहे। जय 1:30 बज गया, इसी में सब होते रहेंगे तो फिर आगे का काम रुक जाएगा। घर में हमारे जो पुराने भक्त लोग हैं ना, उनके घर का संस्कार देखो कैसा है। बच्चे लोग सुबह उठते अपनी मम्मी पापा का पाँव छूते, भाव कितना उनके अंदर का, उनके घर का कल्चर ऐसा लगता है भक्त बन गए।